बाबा रे भारत के ठाकुर भक्तों के लिए क्या क्या ने किया, राधा के पिया श्यामा के पिया, 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 राधा के पिया श्यामा के पिया। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ही पितामह के शिविर का द्वार आया है, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि जाकर बाबा के चरणों में अपने सर को रख देना, और जब तक बाबा वरदान नहीं देते तब तक अपने सर को ऊपर मत करना। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। यदवर बाबा के चरणों में जाकर अपना सर रख दो, तुम जाकर अपना सर रख दो, तुम जाकर अपना सर रख दो। और देवी द्रौपदी गई है, क्या देखती है, बाबा की तो समाधि लगी हुई थी, अर्धरात्रि की बेला है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था जाकर अपने सर को बाबा के चरणों में रख देना। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, बाबा की लगी समाधि थी, बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरण में लीन हुआ, उस जगह न कोई प्यारी थी, उस जगह न कोई प्यारी थी, उस जगह न कोई प्यारी थी। और जैसे ही द्रौपदी ने जाकर देखा, बंधुओं बाबा की समाधि लगी हुई है, अपने सर को जाकर बाबा के चरणों में रख दिया। पितामह भीष्म ने सोचा कि मैंने भानुमति को बुलाया, भानुमति आ गई है, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकल गया, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की रंगी मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, द्रौपदी ने अपने मुख को ऊपर किया, बाबा तो आश्चर्यचकित रह गए, अरे मैंने बुलाया तो भानुमति को था, ये द्रौपदी कहां से आ गई। बाबा के दिमाग में ये बात खटकने लगी, एक बात खटकती है दिल में, घायल जिसने मैं कर डाला, घायल जिसने मैं कर डाला, घायल जिसने मैं कर डाला। बदला बेटी वो कहाँ गया, जो यहाँ तुम्हें लाने वाला, जो यहाँ तुम्हें लाने वाला, जो यहाँ तुम्हें लाने वाला। पितामह भीष्म को क्रोध आता है, तुम्हें यहाँ कौन लाया था। और बाबा के क्रोध को देखकर द्रौपदी घबरा गई, डरी से भी कहते हैं, बाबा वो गोपाल भैया है ना, वो गोपाल भैया मुझे यहाँ लाए थे। पितामह भीष्म कहते, कौन गोपाल भैया। बाबा वो गौ चारण करते हैं ना, वो बंसी बजाते, वो गोपाल भैया लाए थे। और जैसे ही शिविर के बाहर आकर के पितामह भीष्म ने देखा है तो बड़ा दिव्य नजारा था। बाहर जाकर देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था, जोड़ी का दृश्य निराला था, जोड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था, वो खड़ा बांसुरी वाला था, वो खड़ा बांसुरी वाला था। और बंधुओं जैसे पितामह भीष्म ने देखा, ये श्री कृष्ण बचपन में तो चोरी करता ही था, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, और थोड़ा बड़ा हुआ तो चीर चुराने लगा, गोपियों का चीर चुराया। लेकिन अब तो ये बूढ़ा होने आ गया, इसकी चोरी करने की चाल अभी तक गई नहीं है। पितामह भीष्म को गुस्सा आया, तू बूढ़ा होने
बताया कि भानुमति की जगह में द्रौपदी को लेकर आया। लेकिन बंधुओं, भगवान से तो मनाना आता है। बाबा के चरणों में प्रणाम किया है। बाबा आप ही बताओ, इस महाभारत के युद्ध में विजय किसकी होगी? आप मेरे सामने और आशीर्वाद दो ना। आशीर्वाद दिया है पितामह भीष्म ने। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अब जाओ विजय तुम्हारी हो, अब जाओ विजय तुम्हारी हो। तेरे पति अग्रवाल बांका हो, जहाँ रक्षक कृष्ण मुरारी है। द्रौपदी सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अब जाओ विजय तुम्हारी है, अब जाओ विजय तुम्हारी है। फिर पति अग्रवाल बांका हो, जहाँ रक्षक कृष्ण मुरारी है। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया है। भीष्म ने कहा है, श्री कृष्ण यतो धर्म से ततो जया, जहां पर धर्म है वहीं पर श्री जय। और आपने गीता जी का अंतिम श्लोक तो पढ़ा ही होगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्रा श्री विजयोर्भूतिर् दुर्वानीतिर्मतिर्मम। जहां पर योग योगेश्वर श्री कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, बंधुओं वहीं पर श्री विजय है।